आगामी वर्षों में होने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में इतिहास से संबंधित विभिन्न सवालों को तैयार किया जाता है और उन विभिन्न सवालों को सेलेक्ट करके टॉप 10 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्रत्येक एपिसोड में या प्रत्येक अंक में आप देखेंगे कि 10 सवाल आपके सामने हम लोग रखते हैं और 10 सवाल को अगर आप हल करते हैं तो वो 10 सवाल से सिर्फ 10 सवाल का जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि उससे जुड़े हुए लगभग 40 बिंदुओं को भी आप जानते हैं। प्रत्येक ऑप्शन एक क्वेश्चन ही है। अगर आपने इस पूरे अंक को देखा तो और पूरे सवालों को अगर आप हल करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज का जो अंक है, इस अंक में हम 1857 के विद्रोह, जो आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, आधुनिक भारत इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, इसे 1857 इससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल को तैयार किया गया है। क्या आप जानते हैं कि उस समय जिसमें 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विद्रोह के समय के सेनापति कौन थे? ह्यूरोज ने किसके बारे में एक बेहतर मंतव्य दिया था जो क्रांतिकारी के बारे में? मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? किसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था? आइए इस विभिन्न बिंदुओं को देखते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स में। आइए देखते हैं सबसे पहले 1857 से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण सवाल। सेना में प्रथम धार्मिक विरोध किस वर्ष हुआ था? भारतीय सेना में प्रथम धार्मिक विरोध किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1764 में, वर्ष 1806 में, वर्ष 1824 में या वर्ष 1844 में? सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1764, 1806, 1824 या 1844? तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है 1806। वेलोर में हुआ था। वेलोर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, भारतीय सेनाओं ने, क्योंकि वहाँ पर वेलोर में जो विद्रोह हुआ था उसका मूल कारण था कि वहाँ पर तिलक लगाने और पगड़ी लगाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 1764 में बक्सर के जब युद्ध हुआ था, उस समय हेक्टर मुनरो जो इंग्लैंड के सेनापति थे, उनके सेनाओं ने विरोध कर दिया और वे कुछ सेनाओं जाकर मीर कासिम के साथ मिल गए थे। 1824 में बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट ने विरोध कर दिया था, बर्मा जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त बर्मा जाने के लिए समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी और समुद्री यात्रा को पाप माना जाता था। 1844 में फिरोजपुर में 47वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने वेतन भत्ते को लेकर विरोध किया था। तो धार्मिक विरोध जो हुआ था उससे सबसे पहले 1806 में वेलोर में हुआ था। देखते हैं दूसरा सवाल। 1857 के विद्रोह की शुरुआत करने वाले मंगल पांडे को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 29 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857 या 10 मई 1857? 1857 के विद्रोह के शुरुआत करने वाले मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 29 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857 या 10 मई 1857? जवाब है 8 अप्रैल 1857। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विरोध का आह्वान किया था और उसके बाद 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी। अब 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात घुड़सवार सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को लेने से इनकार कर दिया था और उन्होंने विरोध कर दिया था। और 10 मई 1857 को भारतीय सेनाओं ने विरोध कर दिया और मेरठ में जिसकी शुरुआत हुई थी। तो ये चारों ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन से आप एक सवाल को निश्चित रूप से हल कर देंगे। देखते हैं तीसरे सवाल की ओर। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद में जो विरोध हुआ था उसका 1857 में उसका नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर खान, मनीराम दत्ता या मौलवी लियाकत अली? इसका सही जवाब है मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने ही इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये फैजाबाद के थे, जहाँ इन्होंने फैजाबाद में विद्रोह किया था, और खान बहादुर खान जो थे वो बरेली में विरोध किए थे।
मनीराम दत्ता जो थे वो उन्होंने असम में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था, जिन्हें बंगाल में बाद में फांसी दे दी गई थी कलकत्ता में। तो आपने ये जाना कि इलाहाबाद में 1857 का जो विरोध का कमान संभाले थे वो थे मौलवी लियाकत अली। एक सवाल और बनता है कि सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही किस प्रदेश के विद्रोही थे। एक बार आप फिर से सुने कि सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो किस प्रदेश के विद्रोही थे। मथुरा, गोरखपुर, कोटा या उड़ीसा। सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही उड़ीसा के विद्रोही थे। उन्होंने वहाँ पर उड़ीसा में विद्रोह किया था। मथुरा में विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाले थे देवी सिंह। गोरखपुर में जो विद्रोह का झंडा बुलंद किए थे उनका नाम था गजाधर सिंह। और राजस्थान के कोटा में जो विद्रोह का झंडा बुलंद किया था वो थे जयदयाल और हरदयाल। ये दोनों भाई थे। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह करने वाले नेतृत्वकर्ता। चलते हैं 5वें सवाल की ओर। किस विद्रोही ने अपना शेष जीवन नेपाल में व्यतीत किया था। जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसमें से किस विद्रोही ने अपना शेष जीवन नेपाल में व्यतीत किया था। सवाल ऑप्शन है ए तात्या टोपे, बी खान बहादुर खान, सी बेगम हजरत महल और डी कुंवर सिंह। तो इसमें सही जवाब है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो लखनऊ में विद्रोह की थी वो अंत में यहाँ से भागकर नेपाल चली गई थी और वो अंत तक वहीं रही। वो अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आई थी। बाकी तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के सहायक थे जिनको ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। खान बहादुर खान को बरेली में फांसी दी गई और कुंवर सिंह को आरा में इनकी मौत 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। देखते हैं 6ठे सवाल को। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने किसे विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता कहा था। अंग्रेज जनरल जो थे वो ह्यूरोज, उन्होंने किसे विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता कहा था। आपके ऑप्शन हैं नाना साहब, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और मौलवी अहमदुल्ला। तो ह्यूरोज ने जिससे सबसे वीर कहा था वो रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति जब प्राप्त हुई थी तो हीरोज ने ये बात कही थी। नाना साहब तो भाग के नेपाल चले गए थे। वो विद्रोही अंग्रेजों के हाथ पकड़ में नहीं आए थे। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और मौलवी अहमदुल्ला जो थे इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा जाता है। तो एक सवाल ये भी बनता है कि किस विद्रोही के ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला। देखते हैं 7वें सवाल को कि 1857 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। 1857 एक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी है वीर दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी है एस.एन. सेन और ऑप्शन डी है शशि भूषण चौधरी। इसका सही जवाब है एस.एन. सेन। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक की रचना की थी 1857 से संबंधित। सावरकर ने वीर सावरकर द्वारा फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखा गया था और शशि भूषण चौधरी ने सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनिटी की पुस्तक की रचना की थी। तो ये 4 पुस्तक हैं। अगर कभी 4 पुस्तक से कोई लेखक के बारे में पूछेंगे तो आप निश्चित रूप से इसका सही जवाब दे देंगे। देखते हैं 8वें सवाल को कि 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेनापति कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेनापति कौन थे। लॉर्ड कैनिंग, कॉलिन कैम्पबेल, पामस्टन और जॉर्ज एनिसन। तो जो मुख्य सेनापति थे विद्रोह के समय वो थे जॉर्ज एनिसन। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे और पामस्टन जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कॉलिन कैम्पबेल जो थे यह विद्रोह की शुरुआत जब हो गई थी उसके बाद इनको सेनापति नियुक्त किया गया था। तो अगर विद्रोह के बाद पूछेंगे तो इसका जवाब होगा कॉलिन कैम्पबेल और अगर विद्रोह के समय सेनापति पूछेंगे तो ये होंगे जॉर्ज एनिसन। चलते हैं 9वें सवाल पर। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उसके दावे और अधिकार छोड़ने को कहा था। किस गवर्नर जनरल ने बहादुर शाह जफर को जो अंतिम मुगल बादशाह थे उनको अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा था। आपके ऑप्शन हैं गवर्नर जनरल एमस्ट, ऑकलैंड, ऑप्शन बी है ऑकलैंड, ऑप्शन सी है डलहौजी और ऑप्शन डी है एलन बेरा। तो
ऑप्शन ए एम्सहर्ट, ऑप्शन बी ऑकलैंड, ऑप्शन सी डलहौजी और ऑप्शन डी एलनबेरा। तो ये इसका सही जवाब है ऑकलैंड। ऑकलैंड ने ही बहादुर शाह जफर को उनके दावे और अधिकार छोड़ने को कहा था, जबकि डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को लाल किले छोड़ने का आदेश दिया था। एम्सहर्ट जो थे वो बहादुर शाह को यह कह दिए थे कि आप नामात्र के शासक हैं। वहीं जो एलनबेरा थे यह सिंध के विलय करने वाले गवर्नर जनरल थे। देखते हैं अंतिम और 10वें सवाल को। निम्न में से किसने बहादुर शाह जफर के पतन में अंग्रेजों की मदद की थी? बहादुर शाह जफर के पतन में अंग्रेजों की मदद करने वाले कौन थे? मान सिंह, मिर्जा मुगल, इलाही बख्श या मिर्जा अबू बकर। ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी मिर्जा मुगल, ऑप्शन सी इलाही बख्श या ऑप्शन डी मिर्जा अबू बकर। तो ये इसका सही जवाब है इलाही बख्श। इलाही बख्श जो थे ये बहादुर शाह जफर के कोई निकट के एक रिश्तेदार थे जिन्होंने अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर को पकड़वाने में मदद की थी। मान सिंह तात्या टोपे को पकड़वाने में मदद की थी। ये सिंधिया के सामंत थे जिनके कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी दे दी गई थी। मिर्ज़ा मुगल जो थे ये पुत्र थे बहादुर शाह जफर के, और मिर्ज़ा अबू बकर जो थे ये पोता थे। मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा अबू बकर को बहादुर शाह जफर के आंख के सामने ही गोली मार दी गई थी अंग्रेज जनरल हडसन के द्वारा। कहा जाता है कि हडसन ने जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था तो व्यंग करके कहा था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। कि दमदमा जो स्थान था जहाँ पर भारतीय सैन्य के हथियार रखे जाते थे, वो उस दमदमे में अब दम नहीं है जफ़र, और जो हिंदुस्तान की शमशीर है अर्थात जो तलवार है वो ठंड पड़ चुकी है। तो बहादुर शाह जफ़र भी एक अच्छे उच्च कोटि के शायर थे। उन्होंने भी शायरी में ही जवाब दिया था हडसन को कि बाजुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अर्थात हम गाजियों में जब तक ईमान की बू रहेगी तब तक तुम्हारे लंदन का जो ताज है, जो तख्ता है, वहाँ तक हमारी तेग चलेगी। तो यह बात सिद्ध कर दी मदन लाल धिंगरा ने जब उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके गोली मारी थी। तो ये थे 10 सवाल, जो 10 सवाल आप 1857 से महत्वपूर्ण सवाल थे। इन 10 सवालों को आप सुनेंगे और इसको अपने कॉपी में नोट करें। और हमारा ये अंक आपको कैसा लगा आप इसे ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक अगले अंक में एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।